हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरो कुरुक्षेत्रम न्यूज़ में हफ्तेवारी उर्दू अखबारात की तमाम अहम तरीन सुर्खियों का तज्ज़िया विद हैदर ख़ान के साथ आपके सामने पेश है। आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स हमको दें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ हमारे सामने है, नुसरत चौधरी अमेरिका में पहली मुस्लिम ख़वातीन जज बन गई है। ये बांग्लादेश की खातून है जो ACUU के लीगल डायरेक्टर नुसरत चौधरी जो कि पचास वोटों की अक्सरियत से चुनकर आप जो है लीगल प्रोग्राम के अंदर विफाकी जज मुंतखब हुई है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे उन लड़कियों के लिए जो मुस्लिम हैं। अगर वो चाहे तो इस तरीक़े से कामयाबी की मंजिलें तय कर सकती है। आइए दूसरी न्यूज़ को देखते हैं। ये न्यूज़ कर्नाटक में मजहबी कवानीन को मनसूख किया गया है। कर्नाटक में तब्दीली मजहब कानून की मनसूखी पर बीजेपी की तनकीद। जो कांग्रेस की हुकूमत आई है तो बीजेपी ने जो कानून पास किया था, कांग्रेस की हुकूमत ने उस कानून को मनसूख कर दिया है। इस फैसले पर बीजेपी ने तनकीद की है। नई दिल्ली कर्नाटक की नौ मुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने भारतीय जनता पार्टी की साबिका हुकूमत में मंजूर करदा जो कानून था, उस कानून को जो है यहां से मंजूर करदा जो कानून था साबिका हुकूमत का, इसको मनसूख कर दिया है। इसके तहत एंटी कन्वर्जन लॉ, अगर एक आदमी अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को कबूल करता है तो उसमें जो रुकावटें थी, जो बहुत सारी मसाइल थे, तो उसको कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक में बर्खास्त कर दिया है। तो इस फैसले का इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और अक़लियती ग्रुप की जानिब से खैर मक़दम किया जा रहा है। ये 5 जुलाई से शुरू होने वाली रियासती असम्बली के इजलास में इस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। 5 जुलाई से शुरू होने वाली रियासती असम्बली के इजलास में इस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। यह कानून गुज़िश्ता साल सितंबर में मंजूर किया गया था। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो यह कानून जो है मंजूर किया गया था। मुस्लिम तंजीमों ने रियासती हुकूमत के इस फैसले का खैर मक़दम किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मज़हब के नाम पर अवाम को तकसीम करने की जो सियासत शुरू की थी, तवक्को है कि इस कदम से उस पर कदगन लगेगा, उसमें रुकावट आएगी। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल AICC के जनरल सेक्रेटरी और इंसानी हुकूक़ के सीनियर कारकुन जान दयाल ने इस फैसले का खैर मक़दम करते हुए कहा कि वज़ीर आला सुधारमैया की हुकूमत का यह कदम इंतहाई जुर्अतमंदाना है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि यह कानून मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ तो था ही, कबाइलियों के ख़िलाफ़ भी था, क्योंकि अगर कोई कबाइली अपना मज़हब तब्दील करता है तो उस कानून के मुताबिक उसे ज़्यादा सख्त सज़ा का सामना है। तो कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत जाने के बाद कांग्रेस की हुकूमत ने इस कानून को मनसूख कर दिया है जो एंटी कन्वर्जन लॉ कहलाता है। आइए ये न्यूज़ पर नजर डालते हैं। बीजेपी जुनूब में नाकामी की पाबजाई नई हदबंदी से करेगी। ये एक अहम तरीन न्यूज़ है कि बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में जो शिकस्त मिली है उसकी नई तैयारी करने के लिए बीजेपी के अंदर गौर फिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 50 बरसों के दौरान आबादी पर काबू पाने में जनूबी हिंद की रियासतों में सरकारी मंसूबों पर बेहतर अंदाज में अमल आवरी की गई। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है,
अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि कुछ बातें ऐसी है जो हमारे को जो है समझने की है। दो 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी ने अपनी 60% नशिस्तें हासिल की थी। इन रियासतों में उसे सीटों में इजाफे से ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश, जहां से 80 अरकान पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए हैं, नई हदबंदी के बाद उनकी तादाद 143 हो गई है, जबकि केरला जैसी जनूबी हिंद की रियासत में पार्लिमानी नशिस्तों की तादाद 20 ही रहेगी। अगर देखा जाए तो पिछले 50 वर्षों के दौरान आबादी पर काबू पाने जनूबी हिंद की रियासतों में सरकारी मनसूबाबंदी पर अमल हुआ है। तो इस तरीके से बीजेपी ये चाह रही है कि नई हदबंदी से अपने लिए माहौल बनाया जाए, अपने लिए ज़मीन को बराबर किया जाए। आइए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहां पर फिल्म इंडस्ट्री की एक न्यूज़ हमारे सामने है जो हालिया दिनों में बहुत ट्रेंड में रही, बहुत तज़किरों में रही। फिल्म हिंदू सेना, फिल्म आदि पुरुष, हीरो प्रभास ने मुल्क भर के नाज़रीन को मायूस किया। फिल्म में कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, कुछ स्क्रिप्ट ऐसी है जो मजहबी जज्बात को भड़काती है। अब इसका जायज़ा लेते हैं। आप देखें, हिंदू सेना फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुई। भगवान राम, रामायण, हनुमान और सकाफत का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम। ये हिंदू सेना एक तंजीम है, वो तंजीम ये कह रही है कि इस फिल्म के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो है गलत बयान की गई है। अगर आप जायज़ा लेके देखते हैं यहाँ पर, और दावा किया गया कि इस फिल्म में भगवान राम, रामायण और सकाफत, जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जो हिंदुस्तान की तहजीब है, संस्कृति है, उसका मजाक उड़ाया गया है। ये कहना है हिंदू सेना का, ये कहना है हिंदू सेना का। अब आप देखिए फिल्म का लुक और फिल्म के जो डायलॉग्स है, उसको तमाम चीज़ों को अगर आप देखते हैं, आदि पुरुष को जुमा को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और फिल्म की रिलीज के बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर एतराज़ किया गया। फिल्म रिलीज हुई, उसको देखने के बाद इसके मुख्तलिफ चीज़ों पर एतराज़ किया गया है। हिंदू सेना के कौमी सदर ने फिल्म रावण, भगवान राम और माँ सीता और हनुमान से मुताल्लिक़ मुबैना काबिल एतराज़ मनाजिर को फिल्म से हटाने का मुतालबा किया है। फिल्म के लिए यह पहला कानूनी मसला नहीं है, जैसा कि जुमेरात को बम्बई हाई कोर्ट ने त्रिशूल मीडिया एंटरटेनमेंट के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एक VFX स्टूडियो ने दावा किया था कि वो फिल्म में क्रेडिट्स का हकदार है। फौरी समाअत के लिए दरखास्त पर गौर करने से इनकार करते हुए मुकदमे को फरीक बनाना ज़रूरी है। फिल्म आदि पुरुष को जुमा की थिएटर में रिलीज़ किया गया और इंडस्ट्री एक शानदार प्रोग्राम की फिल्म की जो लागत है ये 600 करोड़ के साथ फिल्म की लागत है और ये फिल्म जो है हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम और कन्नड़ ज़बान में रिलीज़ की गई है। लेकिन बड़ा बवाल हो गया है बॉक्स ऑफिस पे। इसके लिए जो है ना प्रोग्राम सही तरीके से तरतीब देने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। आइए अब दूसरी न्यूज़ को देखते हैं। राजस्थान में प्रसाद खाने से 300 अफराद बीमार। राजस्थान में प्रसाद खाने के बाद 300 अफराद की तबीयत बिगड़ गई। ये वाक़या दौसा के मंड और थाना हल्के वाक़े पाखड़ा चौड़ाकी गांव का है। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान में प्रसाद खाने से 300 अफराद बीमार। राजस्थान के गांव में पूजा के मकाम पर एक मंदिर में एक प्रोग्राम हुआ कि एक नौजवान, तफसीलात के मुताबिक सरकारी नौकरी जिसको हासिल हुई, तो एक नौजवान के ख़ानदान वालों ने मजहबी तकरीब मुनक़िद की जिसमें बतौर प्रसाद लड्डू, पूरी, सब्ज़ी, दाल को दावत में पेश किया गया। लोगों ने उसे खाया। खाने के बाद लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसमें लोगों को क़ै और दस्त की शिकायत हुई, जिसके लिए उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू करना पड़ा। और एक न्यूज़ देखिए बोधन की है। बोधन में रुकन असेंबली शकील आमिर के घर की
आमिर की कार का घेराव, पुलिस के साथ धक्कम पहल, मजलिस के 2 काउंसलर को 14 दिन का रिमांड। यह एक न्यूज़ है सियासी तौर पर। बोधन शहर में जारी रियासत तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के दौरान एक अक़लियती तालीमी इदारे में मुनक़दा तकरीब में शिरकत करके वापस लौट रहे रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का बाज़ मकामी कायदीन ने घेराव करके अपने मसाइल पेश करने की कोशिश की। इस दौरान 2 मजलिस पार्टी के नुमाइंदे काउंसलर नवीद और अल्ताफ़ ने MLA की कार के सामने ठहर कर उनसे सवाल किया कि मुस्लिम बेरोज़गार नौजवानों से कर्ज़ की फराहमी के लिए दरख्वास्तें वसूल करके मजलिस बल्दिया बोधन तकरीबन 6 माह का अरसा हुआ, लेकिन ताहाल किसी एक को भी कर्ज़ की इजराई अमल में नहीं आई। जो कर्ज़ के लिए उन लोगों से तकाजा किया गया था उसके लिए जो है तकरीबन 6 माह का अरसा हो गया है। यहाँ देखिए आप, दरख्वास्तें बेरोज़गार नौजवानों से दरख्वास्त के लिए दरख्वास्तें मौसूल करके मजलिस बल्दिया बोधन ने तकरीबन 6 माह का अरसा हो गया, लेकिन किसी एक को भी जो है कर्ज़ की इजराई अमल में नहीं आई। तो इससे बौखलाए हुए लोगों ने एहतजाज किया और डबल बेडरूम और इनफरादी तामीरात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करके बरसों गुजर गए, लेकिन ताहाल अहले अफराद की फहरिस्त की इजराई अमल में ना लाई जाई। मजलिस पार्टी के सरगर्म कारकुनों ने बरहमी का इजहार किया। बताया जाता है कि पुलिस के साथ धक्कम पेल हुई। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन प्रेम कुमार ने MLA की कार का घेराव करने वाले MIM के कारकुनों को जबरन बाजू हटा दिया और MLA की शिकायत पर पुलिस ने नवीद और अल्ताफ़ को हिरासत में लेकर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां मौजूद जज ने नवीद और अल्ताफ़ को 14 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया। यहाँ पर एक न्यूज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि शादनगर में दोहरे कत्ल का वाक़े से सनसनी। शहर में दिन ब दिन जो है कत्ल होते जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है ना लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बिगड़ते जा रही है। इसमें आप जो है जायज़ा लेके देखिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे को यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा जायज़ा लीजिए। पुलिस की चौकसी से अंदरून चंद घंटे मुलजिमीन गिरफ्तार, DCP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिकस्ता हाल महबूब नगर हॉस्पिटल जदीद सहूलियात से आरास्ता, रेडियोलॉजी की हब की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। यहाँ पर आ जाइए आप। समाज में मोदी को दौरे अमेरिका पर शदीद एहतजाज का सामना होगा। इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो मोदी के बड़े पैमाने पर एहतजाज के मंसूबे बना रही है, क्योंकि मोदी हुकूमत के अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे देखने में आए हैं जिससे जो है ना इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज़ उठा रही है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ देखिए कि अमेरिका में इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कई ग्रुप, अमेरिका के अंदर इंसानी हुकूक के लिए जो काम ग्रुप्स है उनमें जो है ना कई ग्रुप्स जो है आपको ये चाह रहे हैं कि अमेरिका में इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कई ग्रुप्स अगले हफ्ते हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन के सरकारी दौरे के दौरान एहतजाज के मंसूबे बना रहे हैं। यहाँ पर तज़किरा इस बात का है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो दौरे अमेरिका के दौरे पे थे तो वहाँ पर इंसानी हुकूक की तंजीमें मोदी जी के घेराव और उनसे कुछ सवालात करने के लिए मंसूबाबंदी कर रही है। अब और एक न्यूज़ देखिए सियासी तौर पर जो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये तेलंगाना कांग्रेस की सियासी सरगर्मियों में तेज़ी, साबिक़ कायदीन से राबते। यहाँ पर आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जूम मीटिंग जून के अवाखिर में बड़ी सियासी तब्दीलियाँ मुतवक्के। अब अगर यहाँ पर आप जायज़ा लेते हैं तो कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ पर ये समझ में आएगी कि खुफिया मुशावरत का आगाज़, दूसरी जमातों के साथ कांग्रेस पार्टी के इत्तेहाद के लिए खुफिया मुशावरत का आगाज़ हो गया है। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के शिव कुमार तेलंगाना में कांग्रेस के लिए ट्रिबल शूटर का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि बाज़ कायदीन हैं, जो दामोदर रेड्डी ने आज दौरे अमेरिका पर किए गए कांग्रेस के कायद राहुल गांधी से जूम मीटिंग में तबादले ख्याल किया।
जराए से पता चला कि इस जूम मीटिंग में दिल्ली से प्रियंका गांधी, हैदराबाद से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया है। मीटिंग में मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत पर तबादले ख्याल किया गया है। जूम मीटिंग के अंदर, यह रूम मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ कायदीन से कांग्रेस की मशावरत चल रही है। राहुल गांधी ने बैरून ममालिक से 21 जून को दिल्ली पहुंचेंगे। इसके दूसरे दिन यह कायदीन दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात पर भी गौर किया गया। इसी दिन जून के अवाखिर में खम्मम, महबूब नगर में अलहदा जलसे होंगे। उनकी मौजूदगी में कायदीन को पार्टी में शामिल करने का जायजा लिया जा रहा। आज टीआरएस रुकन कानून साज कौंसल दामोदर रेड्डी ने हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात में जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। कांग्रेस जराए से पता चला है कि बीआरएस के सीनियर कायद साबिक वजीर पी महेंदर रेड्डी और साबिक अरकान असेंबली तेगला कृष्णा रेड्डी, पी वेंकटेश्वर राव कन्हैया के अलावा दूसरे टिकट के दावेदार कायदीन जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीदें नहीं है, वो भी कांग्रेस से राबते में है। जो बीजेपी में शामिल कांग्रेस कायदीन घर वापसी के लिए मशावरत कर रहे हैं। इस तरह कांग्रेस में कई कायदीन को शामिल करने की तैयारियां की जा रही है। बीआरएस को शिकस्त देने के टीआरएस सरबराह प्रोफेसर कोदंडा राम कांग्रेस से इत्तेहाद पर गौर कर रहे हैं। प्रोफेसर कोदंडा राम कांग्रेस से इत्तेहाद पर गौर व फिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस कायदीन से मुलाकात भी कर रहे हैं। जराए के मुताबिक कांग्रेस कायदीन ने पार्टी कांग्रेस में जम करने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब कम्युनिस्ट जमातें भी चीफ मिनिस्टर केसीआर के मौक़िफ़ से नाराज़ है और वह कांग्रेस से इत्तेहाद पर गौर कर रही है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जैसे ही कर्नाटक के अंदर बरसरे इक़्तिदार आई है, तेलंगाना में उसकी फ़िज़ा आम हो रही है। इसके अंदर दो तीन बातें इस न्यूज़ के अंदर हमको गौर करने की ये है कि कांग्रेस की खुफिया मशावरत, मीटिंग, रूम मीटिंग, तमाम चीज़ें कंडक्ट हो रही है और बड़े बड़े कायदीन जो दूसरी पार्टियों से है, जैसे कि बीजेपी से है, कोई जो है ना टीआरएस से, बीआरएस से है, वो पार्टी के कायदीन भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकातें कर रहे हैं, रूम मीटिंग कर रहे हैं, खुफिया मशावरत हो रही है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने एक तफसील के तौर पर है। यहां पर देखिए आप, हैदराबाद में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 5 कत्ल हो गए। कानून कहां पर है? आप ये न्यूज़ देखिए, ये खबर देखिए। चादर घाट में नौजवान का बरसरेआम कत्ल। चादर घाट के अंदर एक नौजवान का बरसरेआम कत्ल कर दिया गया। यहां पर एक न्यूज़ है, ये चादर घाट में नौजवान का बरसरेआम कत्ल। टप्पा चबूतरे में 2 जनखाओं को बेदर्दी से हलाक कर देगा, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनका कत्ल हो गया। मेलारदेव पल्ली में 2 मजदूरों का सर कुचलकर कत्ल कर दिया गया। बोइनपल्ली में शौहर ने बीवी की जान ले ली। गच्चीबावली में शादी से इनकार पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की पर हमला। यह सूरत हाल हमारे शहर की है। कानून कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद, सब चीज़ें होने के बावजूद हैदराबाद में 24 घंटों में 6 अफराद का कत्ल हो जाता है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए, हुकूमत के ज़िम्मेदारान को चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट के महकमा पुलिस के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि इसके बारे में कंसीडर करे और इस पर गौर व फिक्र करके जो है इस हालत को बेहतर करने की कोशिश करे। यहाँ पर अब एक मौसम के हिसाब से सख्त कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकरीद के मौके पर पुलिस कमिश्नर का इंतबाह, महकमा जाती इजलास से खिताब। अब यहाँ पर देखिए कि बकरीद जैसे भी आती है तो बहुत सारे शरपसंद अनासिर पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस की शहरक पर, पुलिस के सपोर्ट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि गैर कानूनी है, इल्लीगल है। तो लिहाजा उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। बकरीद फेस्टिवल के सिलसिले में, बकरीद फेस्टिवल के सिलसिले के अंदर बकरीद जैसे आती है तो इस सिलसिले में जो है कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने
वी आनंद ने महकमा पुलिस इजलास को तलब किया, जिसमें तीनों कमिश्नरेट्स के अहदेदारों से, GHMC के ट्रांसपोर्ट और अफजाइश मवेशियों के सीनियर अहदेदारों से मुलाकात की, शिरकत की। इस इजलास में GHMC के महकमे को तैनात किया और 24/7 चेक पोस्ट कायम करे, जिसके बाद बल्दी अहदेदारों ने बताया कि जानवरों के शेल्टर्स मुकम्मल तौर पर कारकर्द है, जहां पर चारे के साथ साथ पानी भी जब्त शुदा जानवरों के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि टेंशन की टीमें सड़कों पर तालाबों और ओपन ड्रेनेज की सफाई का काम करेगी। इमरजेंसी गाड़ियां और वेटरी टीमें भी तैयार रखी गई है ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। 24 घंटे चेक पॉइंट्स पर मुश्तरका टीमें तैयार रहेगी। चेक पॉइंट्स जो बनाए गए हैं इसमें 24 घंटे जो है लोग मौजूद रहेंगे। कानून को अपने हाथ में लेने वाले ग्रुप्स और अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। जो लोग गांव सेवा के नाम पर और मुख्तलिफ नामों पर जो है कानून को अपने हाथ में लेते हैं, लिहाजा उनके लिए कमिश्नर पुलिस का एक सख्त इंतबाह है। यकसा सिविल कोड का मकसद हिंदू मुसलमान के दरमियान फासला पैदा करना है। मौलाना अरशद मदनी। मौलाना अरशद मदनी की एक रिपोर्ट। नई दिल्ली। मुल्क में 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कब्ल एक बार फिर यकसा सिविल कोड का शोशा छोड़ा जा रहा है। वहां तमाम मुस्लिम तंजीमों की जानिब से खुलकर इसकी मुखालिफत की जा रही है। इस सिलसिले में पुरजोर एहतजाज का ऐलान भी किया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम यकसा सिविल कोड की पुरजोर मुखालिफत करेंगे। मौलाना कहते हैं कि हम मुसलमान यकसा सिविल कोड की पुरजोर मुखालिफत करेंगे। मुसलमान यकसा सिविल कोड की पुरजोर मुखालिफत करेंगे। मौलाना अरशद मदनी, क्योंकि ये यकसा सिविल कोड का कॉन्सेप्ट हिंदू और मुसलमान के दरमियान फासला पैदा करना है और इन्हें अलग अलग करना है। उन्होंने कहा कि हम मुखालिफत में सड़कों पर नहीं आएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम सियासी व मजहबी रहनुमाओं की जानिब से भी यकसा सिविल कोड की तजवीज़ की मुखालिफत की जा रही है। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद इसे बीजेपी का एजेंडा करार दे रहे हैं। यहाँ पर गौरतलब बात यह है, यकसा सिविल कोड का मतलब क्या है कि UCC, सबके लिए एक ही कानून। इसके लिए बहुत सारे मुसलमान तंजीमें जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें हैं, ये तमाम तंजीमें इसकी मुखालिफत में हैं। अब देखिए कि हुकूमत ये चाह रही है कि मुल्क में एक कानून हो, लेकिन ये तंजीमें उसकी मुखालिफत में मुसलमानों से अपील कर रही है और तमाम लोग जो है इसके खिलाफ है। यहाँ पर एक न्यूज़ उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड ये एक रियासत है हिंदुस्तान की। इस रियासत के अंदर कुछ शरपसंद अनासिर ने मुसलमानों की दुकानों पर कुछ जो है ऐसे स्टिकर्स और ऐसी तहरीरात आवेदन कर दी है, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल ज़रा कशीदा हो गया है। तो मुसलमानों की दुकानों को पुलिस की सिक्योरिटी में खोली गई है। अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के परोला में जहाँ मुसलमानों की दुकानें बंद कराने का इंतबाह जारी किया गया था, अब अमन बहाल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मामूलात ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता बहाल हो रही है। पुलिस हिफाजत के दौरान गुज़िश्ता 23 दिनों से हिंद बंद पड़ी मुसलमानों की दुकानें खुलने लगी है। ख्याल रहे कि परोला इलाके में 26 मई को एक नाबालिग लड़की को अगवा करने के वाक़े के बाद मुसलमानों को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा था। सख्तगीर हिंदुओं का इल्ज़ाम है कि अगवा की कोशिश में मुबैना तौर पर एक मुसलमान नौजवान शामिल था। दूसरा मुल्ज़िम हिंदू ने इसके बावजूद मुसलमानों की दुकानों को करवाने की कोशिश की गई है, लिहाजा पुलिस की हिफाजत में खोली गई, जबकि दुकानें अब भी बंद पड़ी है। जो लोग कुछ ही बरसों में आर्जी तौर पर अपना कारोबार कर रहे थे, वो पहले ही इलाके में नफरत का माहौल देखकर दुकानें बंद करके अपने आबाई शहरों को लौट चुके हैं। 26 मई को परोला में मकामी लोगों ने एक मुस्लिम और एक हिंदू नौजवान को एक नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा था। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये दोनों लड़की को बहकाने की कोशिश कर रहे थे और दोनों उस वक्त जेल में कैद है। लिहाजा
बीजेपी से मुकाबला करने अपोजिशन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? पटना में कुल जमाती इजलास पर बैरिस्टर अवैसी का तबसरा, कर्नाटक असेंबली के स्पीकर पर भी तनकीद। बैरिस्टर अवैसी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो रुकन पार्लिमान है हैदराबाद से बीजेपी को 2024 में शिकस्त देने के लिए पटना में अपोजिशन जमातों की कुल जमाती इजलास पर तबसरा करते हुए कहा कि मजलिस ये नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी भारत जैसे अजीम मुल्क के 2024 में फिर से वजीर आजम बने, लेकिन बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन जमातों का पटना में जो इजलास हुआ, इस इजलास में शामिल जमाती सियासी कायदीन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अवैसी साहब कह रहे हैं कि जमातें जो इजलास में शामिल हुई है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इजलास के बारे में सहाफ़ियों की जानिब से सवाल पर बात बताई। सदर मजलिस ने कहा कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आई। नीतीश कुमार जो मरकज़ में वजीर रेलवे थे उस वक्त गुजरात के नस्ल कश फसादात में हुए और गोधरा ट्रेन हादसे का भी पेश आया। नीतीश कुमार ने बीजेपी से इश्तराक करके बिहार का इख्तिदार हासिल किया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन तश्कील दिया और दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फिर उन्होंने बीजेपी के साथ इश्तराक किया। नीतीश कुमार ने हालिया अरसे के दौरान बिहार में उस इलाके का दौरा नहीं किया जहां फसाद बर्पा हुए और तकरीबन 150 साल एक कदीम मदरसा को नजर आतिश कर दिया गया। दूसरी जानिब शिवसेना जो इस इजलास में शरीक थी वो सेकुलर कैसे हो गई? ये वही शिवसेना है जिसके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र असेंबली में कांग्रेस के इश्तराक से इख्तिदार में आने के बाद ऐवान में कहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत में हिस्सा लेने पर शिवसेना को फख्र है। ये शिवसेना के लीडर ने कहा था। केजरीवाल जो इस इजलास में शरीक है उन्होंने कश्मीर में दफ़ा 370 की बर्खास्तगी को लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी की तायद की थी। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि अगर ये अपोजिशन जमाती इस तरह की कोशिश कर रही है तो वो शेर कह सकते हैं इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अवैसी साहब ने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए उनके रूबरू कोई चेहरा सामने लाने से मुतालिक सवाल पर अवैसी साहब ने कहा सहाफ़ियों से उनसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी पूछना चाहते हैं। सदर मजलिस ने कहा उनका यह कहना है कि मुल्क भर में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तमाम नशिस्तों पर एक एक चेहरा ऐसा हो जो बीजेपी को शिकस्त दे सके। अगर अपोजिशन जमातों ने किसी एक चेहरे को मोदी के सामने खड़ा किया तो उसका रास्त फ़ायदा बीजेपी को होगा। इसी दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कर्नाटक असेंबली के स्पीकर यूटी खादिर की जानिब से असेंबली के 70 नए अरकान के लिए 6 रोज़ा तरबियती क्लासेस असेंबली में मुनक़िद करने के बजाय धर्मशाला में मुनक़िद करने और उन्हें लेक्चर देने के लिए श्री रविशंकर को दावत देने पर तबसरा करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस ने यूटी खादिर को उनके बयानात और कारकर्दगी पर स्पीकर मुकर्रर करके अवार्ड दिया है। कर्नाटक असेंबली के स्पीकर यूटी कादिर ने स्कूल जाने वाली बाहिजाब तालिबात को मशवरा दिया था कि अगर वो हिजाब पहनना चाहती है तो उन्हें सऊदी अरब या पाकिस्तान जाना चाहिए। यूटी कादिर ने अब श्री रविशंकर को दावत दी है कि वो कर्नाटक असेंबली के नए अरकान को लेक्चर दे। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि श्री रविशंकर ने बाबरी मस्जिद के कज़िये के दौरान मुसलमानों को खबरदार किया था कि अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद को हवाले नहीं करेंगे और अदालत से इंसाफ चाहेंगे तो भारत में खाना जंगी हो जाएगी। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत है जबकि खुद ये लोग बजरंग दल हो सकते हैं। मोदी हुकूमत में अक़लियतों के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर हिंदुस्तान का शीराज़ा बिखरने का अंदेशा। ये सूरत हाल हिंदुओं के मफाद में भी नहीं है। बाराक ओबामा जो अमेरिका के साबिक़ सदर है, बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट यहाँ पर नकल किया गया है कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों और अक़लियतों और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ अगर अदम मसावात का सिलसिला ऐसा ही रहेगा तो मुल्क हिंदुस्तान का शीराज़ा बिखरने का अंदेशा ज़ाहिर किया है।
वाशिंगटन 23 जून। साबिक सदर अमेरिका बराक ओबामा ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान की नस्ली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी तो हिंदुस्तान का शीराज़ा बिखर सकता है। यह बात उन्होंने अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वाशिंगटन के बारे में सवाल के जवाब में कहा, साबिक़ अमेरिकी सदर ने कहा कि मोदी के साथ मुलाकात में सदर जो बाइडेन को हिंदू अक्सरियत वाले हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाना चाहिए। ओबामा ने मजीद कहा कि मैं मोदी से मिलता तो यह दलील देता कि अगर वो हिंदुस्तान की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का शीराज़ा बिखरने का ख़तरा है। उनके मुताबिक हम देख चुके हैं कि बड़े पैमाने पर दाखिली इख्तिलाफ़ात का क्या नतीजा निकलता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों बल्कि हिंदुस्तानी हिंदुओं के मफाद के भी खिलाफ होगा। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर जो बाइडेन से हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने के साथ अक़लियतों की मखदूश का मुतालबा किया। मोदी के साथ इंसानी हकूक़ की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा किया। मीडिया ज़राए के मुताबिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को संगीन करार दिया था। यहाँ पर आप देखिए कि ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के डायरेक्टर ने भी अमेरिकी सदर से मोदी के साथ इंसानी हकूक़ की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा किया। मीडिया ज़राए के मुताबिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को संगीन करार दिया था। यहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के डायरेक्टर वो भी अमेरिकी सदर से मोदी के साथ इंसानी हकूक़ की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा किया। अब यहाँ पर देखिए, वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म नशर करने पर पाबंद बरतानवी टीवी BBC इंडिया के दफातर पर भी धावे किए गए थे। BBC इंडिया की एक दस्तावेजी फिल्म जो नरेंद्र मोदी पर बनाई गई थी उसको नशर करने पर भी धावे किए गए। याद रहे कि 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान में काम बंद कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, ताहम मेज़बान बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 अरकान ने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद करते हुए उनकी तकरीर के बायकॉट का ऐलान किया। मोदी की कांग्रेस के मुश्तरका इजलास का तकरीर के पहले दिन बायकॉट करने वालों में मिशिगन की रुकन कांग्रेस रशीदा तलीब, मिटीसोना की रुकन कांग्रेस इल्हान उमर, कांग्रेस की कोरी बुश, पेंसिल्वेनिया की रुकन कांग्रेस समरली, न्यूयॉर्क की रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर रियाकोसोनी, न्यूयॉर्क के ही कांग्रेस जमाल हा भी शामिल है। तो 6 अरकान पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी जी की तकरीर का बायकॉट किया। मोदी की तवील तारीख रही है कि वो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों, गैर जमहूरी इक़दामात, मुसलमानों और मजहबी अक़लियतों को हदफ बनाने और सहाफ़ी पाबंदियों में मुलव्विस रही है। ये मोदी हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि मोदी वाइट हाउस के बाहर मोदी के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडेन से हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। अमरीकी सदर और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म की मुलाकात के दौरान वाइट हाउस के बाहर सिखों ने एहतजाज किया। इस मौके पर मुख्तलिफ टर्कों पर मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे। सिखों ने इंडिया शेम शेम और गो बैक मोदी के नारे लगाए। सड़कों पर स्क्रीन के जरिए मोदी मुखालिफ दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। KTR ने राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। सड़कों की तोसी, फ्लाईओवर्स के लिए दिफा की अराजी हवाले की जाए। यह एक खास न्यूज़ है तेलंगाना के लिए। दिल्ली में राजनाथ सिंह से BRS के वफद की नुमाइंदगी, मुतबादिल ज़मीन की पेशकश। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामा राव ने आज दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए शहर हैदराबाद के कंटोनमेंट में वाक़े वज़ारत दिफा की अराज़ी को सड़कों की तोसी और फ्लाई ओवर्स की तामीर के लिए रियासती हुकूमत के
पैमाने पर कार्रवाई वीज़ा कैसे हुकूमत के हासिल करने की 9 बरसों से कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 9 बरसों के दौरान रियासती हुकूमत के नुमाइंदों की हैसियत से हमने 5 वज़राए दिफा से इस मसले पर नुमाइंदगी की, लेकिन अब तक किसी भी वज़ीर दिफा ने कंटोनमेंट में वाक़े दिफा की अराज़ी हवाले करने से इक़दामात के मुतालिक कोई कुछ काम नहीं किया। वज़रा से 15 से 20 मरतबा नुमाइंदगी की जा चुकी है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इस मसले पर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं और नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन अब तक ये अराज़ी रियासत के हवाले नहीं की गई। कंटोनमेंट का जो इलाका है जो मिलिट्री के अंडर में होता है, उसको हासिल करके ज़मीनों की, रोडों की तोसी और फ्लाईओवर्स की तामीर करना चाहते हैं। लिहाजा ये न्यूज़ भी एक अच्छी न्यूज़ है। पेरिस में धमाका, 37 अफराद जख्मी। ये गैस सिलेंडर से पेरिस में, दारुल हुकूमत पेरिस में एक धमाका हुआ, जबकि गैस सिलेंडर से धमाका हुआ है। इब्तदाई जहाँ से पता चला है कि धमाका इमारत के अंदर हुआ। पेरिस पुलिस का कहना था कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये धमाका गैस लीकेज से हुआ है। फ़लस्तीन, इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनी का घर मिस्मार कर दिया। इसराइली फौज को हलाक करने का शिबा जाहिर किया गया था। अमेरिका की एसोसिएट प्रेस ने मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे का इलाका बढ़ती हुई कशीदगी और बेलगाम तशद्दुद की लपेट में है। एक दिन पहले इसराइल की जानिब से जनीन शहर के करीब 3 फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की हलाकत के चंद घंटे बाद यह घर मिस्मार किया गया है। इसके अलावा इसराइली आबादकारियों ने 4 इसराइलियों की हलाकत के बदले में फ़लस्तीनी देहात पर हमला किया था। आज़िमीन हज की तादाद कोरोना से पहले की सतह पर पहुंच गई। सऊदी अरब, रियाज में सऊदी अरब में वज़ीर हज व उम्रा तौफीक उर-रबा ने ऐलान किया कि हुज्जाज कराम की तादाद वबाई अमराज कोरोना से पहले जो तादाद कम हो गई थी, अब वो जो है ना 29% की कमी आ गई थी। इस वक्त जब यह हुआ कि सऊदी हिलाल उमर ने मुक़द्दस मकामात पर हंगामी खदमात फराहम करने के लिए इस साल हज सीज़न के लिए 8 एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर मुख्तस किए हैं। हुक्काम के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर जदीद तरीन तिब्बी आलात, एयरगन से सिस्टम एलिगन से लैस है। इनकी तिब्बी रिपोर्ट्स के जवाब के शर्त। अब रहा सवाल यहाँ पर कि साल में एक बार खुलने वाली मस्जिद नमरा में आज़िमीन के इस्तक़बाल की तैयारियाँ मुकम्मल। मैदान अरफात में हज के सबसे अहम रुकन की अदायगी के लिए आने वाले लाखों हुज्जाज कराम के इस्तक़बाल के लिए मस्जिद नमरा में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जो साल में एक बार खुलती है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नमरा में 3.5 लाख अफराद की गुंजाइश है। मस्जिद के बाहर भी लाखों अफराद ज़ोहर और असर की नमाज, एक अजान और 2 तकबीरात के साथ अदा करेंगे। मस्जिद नमरा 1,10,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर बनी हुई है। ये एक अंदाजे के मुताबिक इस साल 22 लाख अफराद मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे। ठीक है साहब, ये आज की ख़बरें, ये आज का जायज़ा है। तो आज की हफ्तेवारी ख़बरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। आपसे फिर एक मरतबा गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को और मज़ीद बेहतर बनाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना।